Hello friends, welcome back to your own channel Street Trade 24/7. So friends, in this video we are going to discuss about मुहूर्त ट्रेडिंग 2021। तो दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं मैं सारे इस एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मुहूर्त का मतलब क्या होता है। ठीक है, मुहूर्त मतलब कोई शुभ टाइम। आपने बहुत से बार सुना होगा कि हमने इस टाइम का मुहूर्त निकाला हुआ है ना। मुहूर्त मतलब होता है बेसिकली जो शुभ टाइम होता है, जो बिल्कुल सटीक टाइम होता है जिस टाइम पे भगवान जी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग मतलब शेयर्स का सेलिंग और बाइंग। ठीक है, ट्रेडिंग कब होती है? जब हम या तो सेल करते हैं या शेयर बाई करते हैं। ठीक है, अगर कोई सेल करेगा तो कोई बाई करने वाला होगा, अगर कोई बाई करेगा तो सेल करने वाला होगा। ठीक है, तो अभी जितने भी मुहूर्त ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके डाउट है वो सारे मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। तो बहुत से लोगों का डाउट रहता है क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में हम इंट्राडे कर सकते हैं? तो बिल्कुल इंट्राडे आप कर सकते हैं, बट जनरली जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो मतलब कि मार्केट में लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जनरली इंट्राडे इस डे के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मार्केट सिर्फ 1 आवर के लिए ओपन होता है। ठीक है, इसीलिए इंट्राडे मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं। तो क्या मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे सिर्फ बाइंग करूं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप बाइंग ही करें। आप चाहे बाइंग भी कर सकते हैं, आप चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि बाई किया तो मैंने एक बल्क में बाई कर लिया, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जनरली हम देखते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स हमें जनरली ग्रीन में ही क्लोज होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बल्क में ही क्वांटिटी को बाई कर लूँ या फिर मैं बल्क में क्वांटिटी को सेल कर दूँ। हाँ, इसमें आप चाहें तो जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग टर्म पिक्स भी बताऊंगा। अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके जरूर उनके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर लेना, 2-3 स्टॉक्स बाई कर लेना, 2-3 स्टॉक्स को सेल कर देना, जो आप अगर आप चाहें पोर्टफोलियो से। उससे क्या होगा, आपने कुछ पैसा खर्चा और कुछ आपके अकाउंट में पैसा आ भी जाएगा। ये मेरा खुद का विचार है जो मैं जनरली अमूमन तय करता हूँ। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि कब होगा ये मुहूर्त ट्रेडिंग। तो दोस्तों जनरली मुहूर्त ट्रेडिंग होता है दीपावली वाले दिन। ठीक है, इस दिन मार्केट 1 घंटे के लिए खुलता है। सबसे पहले ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो मुहूर्त ट्रेडिंग इज प्रैक्टाइज टू commemorate द स्टार्ट ऑफ द न्यू संवत 2078। ठीक है, दैट इज व्हेन द ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी ओपन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अभी टाइमिंग देखते हैं कि कल का दिन जो दीपावली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जैसे मार्केट जनरली ओपन कब होता है, सुबह 9 से 9:15 के बीच में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली प्री ओपन। तो सिमिलरली 6 to 6:15 पीएम प्री ओपन रहेगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल मार्केट 6:15 से 7:15 के बीच में चलेगा, और क्लोजिंग सेशन रहेगा 7:25 से 7:35 पीएम के बीच में। तो ये सारे जो कल की डिटेल है वो मैंने आपके साथ साझी कर दी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे दिवाली 2021 के लिए मुहूर्त पिक्स क्या हैं। ठीक है, जिनको आप चाहें तो एक साल या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर सोच सकते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने इनको अपने जो मेरा खुद का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेसिस पे ही इनको पिकअप किया है। आप चाहें तो जरूर यार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लेना। किसी के ऊपर भी मैं यही कहूँगा, आपको बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मैं भी गलत जा सकता हूँ, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। तो सबसे पहला मेरा पिक है एवेन्यू सुपरमार्ट। ठीक है, टी मार्ट। तो आज भी हमें आप देख सकते हैं लगभग 4% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। यहाँ पे पूरा स्टॉक फ्लैट चल रहा था एकदम, जब मार्केट क्लोज होने वाला था स्टॉक लगभग 4% के आसपास भाग गया था। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने रेडार में रख सकते हैं या वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक 6000 के अपने 52 वीक हाई से लगभग मैं कहूँगा 1300 रुपये के नीचे चल रहा है। तो जरूर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फोसिस। तो ये स्टॉक भी लगभग 10% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, अभी 1703 के आसपास चल रहा है। अगर आपको ये 1680 से 1700 की रेंज में मिलता है, डेफिनेटली आप फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके बाई भी कर सकते हैं। तो जरूर आप चाहें तो इन्फोसिस को भी अपने रडार में रख सकते हैं वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये इस सेम सेक्टर की कंपनीज है जो इनसे छोटी भी हैं। जहाँ हम कहें माइक्रो कैप या फिर माइक्रो कैप नहीं कहूँगा, मिड कैप है। ठीक है, जैसे माइंट्री जैसी वो कितनी हाई वैल्यूएशन पे पहुंच चुकी है, तो अभी इनका उस लेवल पे जाना इन्फोसिस का बाकी है। इसके अलावा इन्फोसिस आपको था बोनस डिविडेंड भी खास तौर पे ज़बरदस्त देता है। रिलैक्सो आप चाहें तो फुटवियर में, बाटा से प्रेफरेंस मैं रिलैक्सो को दूंगा। ठीक है, आज भी ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे आप देखते हैं स्टार्टिंग में ही तेजी थी, फिर एक रेंज बाउंड पैटर्न में गया, और आफ्टर जब मार्केट क्लोजिंग हुई उस टाइम पे हमें लगभग ये 6% की तेजी के साथ आज क्लोज होता हुआ देखने को मिला। तो आप चाहें तो बिल्कुल फुटवियर, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दी के सीज़न में हम देखते हैं कि हमेशा फुटवियर की डिमांड होती है जो ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, गर्मियों में भी इनके जो चप्पल्स होते हैं, जो इनके स्लीपर्स होते हैं वो चलते रहते हैं, बट आप चाहें तो रिलैक्सो फुटवियर के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़, ठीक है, अभी ये स्टॉक लगभग जो इसका 52 वीक हाई जो 1100 रुपये के ऊपर है, वहाँ से लगभग मैं रफली पकड़ के चलूँ तो 150 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, ऑलरेडी कंपनी बोनस भी दे चुकी है। तो आप चाहे मार्केट कैप भी कंपनी का देख सकते हैं अच्छा खासा है।
तो डेफिनेटली इसको आप चाहें तो अपने रडार में रख सकते हैं, ठीक है। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अभी हम देख रहे हैं केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशर चल रहा है, क्रूड ऑयल्स की दिक्कत आ रही है। आप ऑलरेडी देख रहे होंगे पेट्रोल डीजल के प्राइस किस तरह से स्काई रॉकेट कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। ये ऐसा नहीं कि इसी कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, दूसरी कंपनी भी है, जो एक और कंपनी में लेके आया हूँ आपके सामने, एसआरएफ लिमिटेड, ठीक है। अभी तो ये ऑलरेडी आपको पता है किस तरह से 1:5 का आसपास स्प्लिट भी दे चुकी है, तो कंपनी ये भी शानदार है, ठीक है। ये भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम तरह का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है जितना भी केमिकल सेक्टर है। तो केमिकल सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कंपनी प्रॉब्लम है, पूरे केमिकल सेक्टर डाउन है। जब हमने 2018 में ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम आती देखी थी, तो अब ये तो काफ़ी वो रिकवर भी कर चुका है। तो पूरा ऑटो सेक्टर ही गिर गया था, ठीक है। आप चाहे अशोक लेलैंड देख लेना, या फिर आप इसके अलावा जितने भी मिंडा इंडस्ट्रीज़ देख लेना, या फिर इसके अलावा अगर आप चाहें तो मदरसन सुमी सिस्टम्स देख लेना, या फिर आप चाहें तो टाटा मोटर्स देख लेना। तो जितने भी दिग्गज स्टॉक थे ऑटो सेक्टर्स के, सब गिर गए थे एक ही टाइम पे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे प्रेशर का टाइम चल रहा है। ऑलरेडी हमने देखा कोविड टाइम में ये कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़ ने किस तरह से पैसा कमाया है। तो आप चाहें तो इन स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर अपनी नज़र रख सकते हैं। मेरा काम था आपके तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।